अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि परवेज़ मुशर्रफ के ज़ाती अकाउंट्स में अरबों रुपए हैं। परवेज़ मुशर्रफ की बदउनवानियों के सबूत भी मेरे पास हैं, लेकिन नैब और इमरान खान में जुर्रत नहीं कि कार्रवाई करें। हमारी तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि चंद किरदारों के खिलाफ है। इन किरदारों का नाम इसलिए लेता हूं ताकि उनकी स्याहकारियों का फौज की वर्दी पर इल्ज़ाम ना लगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हमारी तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि चंद किरदारों के खिलाफ है। इसीलिए मैं उन किरदारों का नाम लेता हूं ताकि उनकी आइन शिकनी का इल्ज़ाम मेरे इदारों और फौज की वर्दी पर ना लगे। इन किरदारों को इलेक्शन 2018 में अवामी मैंडेट चोरी करने और महंगाई, गुर्बत, फाका कशी का जवाब देना होगा। उन्होंने क्वेटा में PDM के जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि ये इतना बड़ा जलसा देखकर मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह वोट की इज्जत को अब कोई पामाल नहीं कर सकेगा। पामाल करना तो दूर, अब मैली आंख से भी कोई नहीं देख सकेगा। गुजरांवाला और कराची वाला जज्बा आज क्वेटा में भी देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है हम तकदीर बदलने के लिए उठ खड़े हों। अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी किस्मत बदलने के लिए एक ही काफिले का हिस्सा बन गए हैं। मुझे आज हासिल बजिंजों की बड़ी कमी महसूस हो रही है। वो अपने वालिद की तरह हर फोरम पर जुर्रत और बहादुरी से अपना मौक़े पेश करते थे। अल्लाह उनको ख़ास रहमतों से नवाजे। मुझे कल मालूम हुआ कि मोहसिन दावड़ और नदीम असगर को क्वेटा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के नाम पर गिरफ्तार किया गया, नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। हम सब इस अमल की सख्ती से मजम्मत करते हैं। सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के इक़दामात हमारी रियासत को पहले भी बदनाम करते रहे हैं। हुकूमती इक़दामात पर अफसोस है। मरी, बगटी, बजिंजो और दीगर कबाइल के साथ जो सलूक होता रहा और हो रहा है, गद्दारी का लेबल हर उस शख्स के माथे पर चिस्वा किया गया जिसने सर उठाकर बात करने की कोशिश की, जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज किया, बागी और गद्दार इसलिए करार पाए कि आईनी हकूक के लिए आवाज़ उठाई। गुमशुदा अफराद का मसला आज भी है। उन्हें आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, कुछ पता नहीं कब तक ये सब जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि बलूचिस्तान के लोग किस तरह के मसाइल का शिकार हैं, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है। महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल कर दी है। चीनी 110 रुपये, आटा 70 रुपये किलो, नान बाई 30 रुपये बेचने की इजाज़त मांग रहे हैं। ऐसे में एक शख्स 2 वक्त 2 रोटियां खाए तो महाना 3600 रुपये। घर में 6 अफराद हों तो सिर्फ रोटी के लिए 21,000 रुपये कहाँ से लाए जाएं। चीनी, आटा, दालें, सब्जियां, अद्वियात की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। गुर्बत में बेपनाह इजाफे के बायस लोग बच्चों को मौत के मुंह में जाते देख रहे हैं। ज़राअत, कारोबार, सनतें तबाह हो गई हैं। बेरोज़गारी है। क्यों फाकों की तरफ धकेला जा रहा है? क्यों चीनी 110 रुपये, आटा 35 से 70 रुपये किलो हो चुका है? खाते पीते घराने आज माली मुश्किलात का शिकार हैं। तरक्की करता और आगे बढ़ता पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तान का रुपया अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गया है। क्यों कारखाने लगना बंद, चहराएं, सड़कें, मोटरवेज बंद हो गईं? क्यों भारत को कश्मीर को हड़प करने की जुर्रत हुई? क्यों इस्लामी मुल्क हमसे नाराज़ हो गए? इसका जवाब ये है कि चंद लोगों को इख्तियारात अवाम की आज़ादी से ज़्यादा कीमती हैं। नवाज शरीफ उन लोगों को अच्छा नहीं लगता। नवाज शरीफ मुंतखब नुमाइंदा है, आइन शिकनी पसंद नहीं करता, डिक्टेशन नहीं लेता। फैसला हुआ कि नवाज शरीफ को निकालो। मुकदमात करके भी नवाज शरीफ पर एक पैसे की करप्शन साबित ना हुई। फिर बेटे से तनख्वाह लेने के जुर्म में नाअहल कर दिया गया। वजारत उज़्मा से ही नहीं बल्कि पार्टी सदारत से भी हटा दो। शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। नवाज शरीफ को नमूना इबरत बनाते बनाते अवाम को नमूना इबरत बना दिया गया। इस मकसद के लिए ज़बरदस्ती लोगों को PTI में शामिल करवाया गया। पोलिंग स्टेशंस पर कब्जा किया गया। RTS बंद किया गया। रात की तारीकी में पसंद के नतीजे बनाए गए। 4 दिन तक नताइज जारी करते रहे।
फिर नालायक नाअहल तरीन शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया ताकि वो उनसे सवाल ना कर सके। यहाँ से मुल्क की तबाही और बर्बादी का सिलसिला शुरू हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि कराची जलसे के बाद मरीम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया। वो लोग अब भी हुकूमत का हिस्सा हैं जो बेटियों की इज्जत की बात करते हैं। कराची वाक़े ने साबित किया कि रियासत के ऊपर एक और रियासत कायम हो चुकी है। रियासत को गैर कानूनी शिकंजे से जकड़ रखा है। जब तक गैर कानूनी शिकंजा कायम रहेगा हालात बेहतर नहीं हो सकते। सिंध वफाक की इकाई है, मुंतखब हुकूमत है, आइनी अथॉरिटी है, लेकिन किसी को खबर नहीं कि किसने आईजी सिंध को अगवा किया, सेक्टर कमांडर कौन है, वो किसकी ताकत से FIR कटवाता है, किसके हुक्म पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। अगर वजीर आला को भी खबर नहीं, फिर इससे बड़ा हुक्मरान कौन है जो हुक्म देता है। PDM इसी के खिलाफ उठी है। ये तहरीक किसी इदारे के खिलाफ नहीं बल्कि पाक फौज के मुकद्दस इदारे की ताकत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने वाले किरदारों के खिलाफ है। नीचे से ऊपर तक फौज के बहादुर फर्जंदों को उन किरदारों के मकासद का इल्म नहीं होता। वो तो अपने डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। वो तो दिन रात मुल्क व कौम की हिफाजत की लगन में दिन रात एक करते हैं, लेकिन उनकी मासूमियत से ऐसे काम लिए जाते हैं जिसका नतीजा कौम को नुकसानात की शक्ल में भुगतना पड़ता है। चंद लोग घिनौने मकासद पूरे करने के लिए कानून आइन तोड़ते हैं, मुल्क को कौम को नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को बचाने के लिए नाम फौज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हकीकत में फौज का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। इसके बावजूद बदनामी इदारे की होती है। इसलिए मैं नाम लेकर उन किरदारों को बेनकाब करता हूँ कि उनकी सियाहकारियों का धब्बा मेरे मुल्क के इदारों पर ना लगे, मेरी फ़ौज की वर्दी पर ना लगे। कारगिल में हमारे सैकड़ों जानबाजों को शहीद करवाने और फ़ौज को रुस्वा करवाने का फैसला फ़ौज का नहीं, चंद मुफाद परस्त जर्नेलों का था। उन्होंने फ़ौज को ही नहीं बल्कि मुल्क को ऐसी जंग में झोंक दिया जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता था। मेरे लिए वो लम्हा तकलीफ दे जब मुझे पता चला कि हमारे बहादुर सिपाही दुहाई देते रहे कि चोटियों पर खुराक पहुंचाएं और असला पहुंचाएं। कारगिल ऑपरेशन के पीछे वही किरदार थे जिन्होंने अपने जुराइम पर पर्दा डालने के लिए 12 अक्टूबर को मार्शल लॉ नाफिज किया। परवेज़ मुशर्रफ ने अपने मजमूम पूरी फौज को बदनाम किया। इन्हीं लोगों ने मुहिब्बे वतन अकबर बुगटी को शहीद किया। इन्हीं लोगों को मोहतरमा भुट्टो ने अपनी शहादत से कबल ख़त में मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। बलोचिस्तान और सिंध में फ़िज़ाई अड्डे गैरों को दिए गए। कराची और लाल मस्जिद में कत्ल आम करवाया गया। परवेज़ मुशर्रफ के ज़ाती अकाउंट्स में अरबों रुपए हैं। इसके सबूत भी हैं। नैब और इमरान खान में जुर्रत नहीं कि वो कार्रवाई कर सकें। हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशों का जाल बनाया गया, धांधली करवाई गई। नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करने का फैसला फौज का नहीं, चंद किरदारों का था। इसीलिए मैं उनका नाम लेता हूँ। उन्होंने अपनी तकरीर में एक बार फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात लगाए कि आज तमाम सवालों के जवाब फौज को नहीं बल्कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को देने हैं। 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली और मैंडेट चोरी करने और अरकान पार्लियामेंट की हॉर्स ट्रेडिंग का हिसाब देना होगा। आपको महंगाई, गुर्बत, फाका कशी का जवाब देना होगा। हाजिर सर्विस जज के घर जाकर उन पर आइन कानून के खिलाफ फैसला करने के लिए दबाव डाला गया। क्यों वक्त से पहले ही उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवाने की पेशकश की गई? कौन सी 2 साल की मेहनत थी जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज को रिहा करने से ज़ाय हो जानी थी? आपने अपने हल्फ के साथ बेवफाई की है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान साहब, आप सियासत के मैदान में नाबालिग हो। बार बार कहता हूँ, हमारा आपसे कोई मुकाबला नहीं है, आपको लाने वालों से है। लेकिन ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। साकिब निसार का NRO तुमको और अलीमा खान को नहीं बचा सकेगा। फॉरेन फंडिंग केस में तुम्हारी बदउनवानी ना सिर्फ खुलेगी बल्कि तुम्हें जेल भेजेगी। तुम्हें चीनी, आटे, अद्वियात की कीमतों में इजाफे से अवाम को जो नुकसान पहुंचा उसका जवाब देना होगा। तुम्हें जमान पार्क में करोड़ों रुपए की नई लागत का हिसाब देना होगा। बनी गाला की मनी ट्रेल देना होगी। ये टीवी पर भड़के मारना, धमकियां देना नहीं बचा सकेगा। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।